जॉर्जिया मेलोनी शराब परोसने वाली लड़की आज इटली की प्रधानमंत्री है। एक बार, बस एक बार, एक आग उसकी जिंदगी को बदल सकती थी। 3 साल की उम्र में उसका पूरा घर जल गया। पिता ने घर छोड़ दिया। माँ ने शुरुआत में उसे जन्म ही नहीं देना चाहती थी। ये है जॉर्जिया मेलोनी की कहानी। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश। आप देख रहे हैं 7 टीवी। अब सुनते हैं जॉर्जिया मेलोनी की कहानी। एक महिला जो शराब परोसती थी और आज एक देश चलाती है। 15 जनवरी 1977 को इटली में एक बच्ची का जन्म होता है। नाम जॉर्जिया मेलोनी। पिता टैक्स सलाहकार थे, माँ लेखिका थी। लेकिन घर में शांति नहीं थी। माँ और पिता हमेशा झगड़ते रहते थे। अपनी आत्मकथा में जॉर्जिया लिखती है, जब मैं माँ के पेट में थी तो माँ ने मेरा गर्भ गिराना चाहा, लेकिन आखिरी समय पर क्लिनिक से लौट आई। मैं उनकी हिम्मत की कृपा से हूँ। जब जॉर्जिया 1 साल की थी तो पिता ने घर छोड़ दिया। पूरा परिवार टूट गया। फिर 3 साल की उम्र में पूरा घर आग में जल गया। सब कुछ राख हो गया। घर, खिलौने, कपड़े, सब कुछ। माँ अकेली रह गई। जॉर्जिया अकेली रह गई। गरीबी इतनी थी कि कॉलेज जा नहीं सकी। सीढ़ी बेचकर पैसे कमाए, बच्चों की देखभाल की। 15 साल की उम्र में रोम के सबसे मशहूर नाइट क्लब पाइपर क्लब में बारटेंडर का काम शुरू किया। रात भर लोगों को शराब परोसनी पड़ती थी। खड़े खड़े काम करना पड़ता था। लोगों की खिल्ली भी सुननी पड़ती थी। लेकिन जॉर्जिया के दिमाग में एक आग थी। 15 साल की उम्र में ही जॉर्जिया ने MSI नाम की एक पार्टी ज्वाइन की। MSI क्या था? इटली की एक राजनीतिक पार्टी जो मुसोलिनी के समर्थकों द्वारा बनाई गई थी। तो एक किशोरी जो रात भर शराब परोस रही थी, दिन में राजनीति के सपने देख रही थी। 2004 में 27 साल की उम्र में जॉर्जिया को नेशनल अलायंस के यूथ विंग का चीफ चुना गया, यानी युवा नेता। यह सम्मान पहली बार किसी महिला को मिल रहा था। 2006 में संसद सदस्य बनी। 2008 में यूथ मिनिस्टर, सबसे कम उम्र की मिनिस्टर। लेकिन 2012 में एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। सरकार के गठन के समय गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन जॉर्जिया को यह गठबंधन पसंद नहीं आया। तो क्या किया? अपने साथियों के साथ गठबंधन छोड़ दिया और एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। पार्टी का नाम रखा फ्रेटली डी इटालिया, मतलब ब्रदर्स ऑफ इटली। इटली के राष्ट्रगान से लिया गया नाम। पहली बार चुनाव में 2018 में सिर्फ 4.4% वोट असफल। लेकिन जॉर्जिया हार मानने वाली नहीं थी। 4 साल लगातार मेहनत, लगातार संघर्ष। 2022 का आम चुनाव आता है। क्या हुआ? भूचाल। ब्रदर्स ऑफ इटली 26% वोट ले गई। इटली की सबसे बड़ी पार्टी। संसद की सीटों में जबरदस्त जीत। 25 अक्टूबर 2022 जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बन गई। इटली के 161 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार महिला प्रधानमंत्री। एक बारटेंडर जिसके पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं, अब एक देश चला रही थी। अपने पहले भाषण में ही उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सीधा माफिया को चुनौती था। उन्होंने उन सभी न्यायाधीशों को याद किया जिन्हें माफिया ने मार दिया, विशेष रूप से जज पाउलो बोर्सेलिनो को, जिन्हें 1952 में कार बम से उड़ा दिया गया। 5 बॉडीगार्ड भी उसी बम में मारे गए। तो जॉर्जिया सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बनी, बल्कि एक मजबूत नेतृत्व दिखाई। लेकिन एक समस्या है। 1996 में जब जॉर्जिया बहुत कम उम्र में थी, एक फ्रेंच टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा था मुसोलिनी एक अच्छे नेता थे। यह बयान पश्चिमी देशों में विवाद खड़ा कर गया, क्योंकि मुसोलिनी इटली का फासिस्ट तानाशाह था, जिसका काला अध्याय इतिहास में है। लेकिन जॉर्जिया का कहना है वह बयान मेरी किशोरावस्था का था, अब मैं उनके विचारों से दूर हूँ। तो यह एक बड़ा सवाल है, क्या अतीत को पूरी तरह भुला दिया जा सकता है या नेताओं को हमेशा अपने अतीत का जवाब देना चाहिए? यह सवाल राजनीति में आज भी गूंजता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जॉर्जिया मेलोनी इटली की सबसे दीर्घकालीन महिला प्रधानमंत्री बन गई। इटली में 1948 के बाद से 77 साल में 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी औसत सरकार का कार्यकाल सिर्फ 16 महीने। कितनी अस्थिर राजनीति है। लेकिन जॉर्जिया वह अब तक एक कार्यकाल में दूसरी सबसे बड़े समय तक सेवा देने वाली प्रधानमंत्री है। सबसे पहला नाम आता है सिल्वियो बर्लुस्कोनी, जो 2001 से 2005 तक लगभग 1400 दिन। दूसरी जगह पर नाम आता है जॉर्जिया, 1300 दिन से ज्यादा का प्रधानमंत्री कार्यकाल संभाल चुकी हैं। यानी किसी महिला प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल। कैसे एक महिला जिसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, जिसका अतीत विवादास्पद है, वह अपनी स्थिति इतनी मजबूत रख सकती है? जवाब सरल है, उनका व्यक्तित्व। जॉर्जिया मेलोनी की सबसे बड़ी ताकत उनका व्यक्तित्व है। राजनीतिक मंचों
पर वह कभी फॉर्मल पॉलिटिकल लीडर नहीं दिखती, बल्कि एक साधारण महिला की तरह दिखती हैं। जनता की भाषा में बात करती हैं, आम लोगों की तरह हंसती खेलती हैं, कार्यक्रमों के बाद लोगों के साथ समय बिताती हैं, कभी कभी अचानक डांस भी करने लगती हैं। यह कोई परफॉर्मेंस नहीं है, यह असली व्यक्तित्व है और यही आज के दौर में सबसे जरूरी है। लोग असली चीजें खोज रहे हैं, असली नेताओं को खोज रहे हैं। जॉर्जिया ने समझ लिया है, जनता को फॉर्मल नहीं फ्रेंडली चाहिए। 2024 जून में इटली में G7 सम्मेलन हुआ। यहीं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। सम्मेलन में मेलोनी ने मोदी के साथ एक सेल्फी ली, बहुत ही साधारण सी सेल्फी, लेकिन जब इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो क्या हुआ, वायरल। #मोदीलोनी यह हैशटैग पूरे भारत में ट्रेंडिंग हो गया। मीम्स बनने लगे, कमेंट्स आ रहे हैं, लोग इसके बारे में बात करने लगे। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जॉर्जिया मेलोनी को भारत में शायद सभी प्रधानमंत्रियों से ज्यादा फॉलोशिप मिली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज के लोग ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो रिलेटेबल हो। अब जब भी मोदी और मेलोनी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिलते हैं, मेलोनी सेल्फी लेना नहीं भूलती। क्यों? क्योंकि वह जानती है यह सेल्फी सिर्फ एक फोटो नहीं है, यह एक ट्रेंड है, यह एक मोमेंट है, यह एक कलेक्शन है। और इसी कनेक्शन की वजह से इटली की यह प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक हाउस होल्ड नेम बन गई है। कोई और इटालियन प्रधानमंत्री भारत में इतना मशहूर कभी नहीं हुआ। 2024 में फोर्ब्स ने जॉर्जिया मेलोनी को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर महिला कहा। तीसरी क्यों? पहला कारण, इटली के 161 साल में पहली महिला प्रधानमंत्री। दूसरा कारण, इटली में सबसे स्थिर सरकार चलाने वाली महिला प्रधानमंत्री। तीसरा कारण, उनकी पर्सनालिटी पावर, जो राजनीतिक मंचों को सोशल मीडिया सेंसेशन में बदल देती है, जो एक सेल्फी को एक ट्रेंड में बदल देती है, जो हर किसी से कनेक्ट करती है। लेकिन उनका पूरा जीवन सिर्फ राजनीति में नहीं है। 2014 में एक टीवी शो के सेट पर जॉर्जिया ने एक केला खाया और केले का छिलका एक आदमी को दे दिया, लेकिन वह आदमी असिस्टेंट नहीं थे, वह थे इटली के मशहूर टीवी जर्नलिस्ट एंड्रिया जियोमी ब्रूनो। इस छोटी सी मुलाकात से दोनों का दिल जुड़ गया। 2015 से 2023 तक वह दोनों साथ रहे। 2016 में जॉर्जिया को एक बेटी हुई, नाम जिनेवरा। लेकिन 20 अक्टूबर 2023 को जॉर्जिया ने अपना रिश्ता एंड्रिया के साथ खत्म करने की घोषणा की, सार्वजनिक रूप से इंस्टाग्राम पर। क्यों? क्योंकि जॉर्जिया अपने फैसलों को कभी छुपाती नहीं है, भले ही वह सार्वजनिक हो, भले ही वह व्यक्तिगत हो, बस सच बोलती है। आज वह अकेली है अपनी बेटी के साथ, लेकिन क्या वह सच में अकेली है? नहीं, क्योंकि पूरा इटली उसकी पीठ पर हाथ रखा है। तो जॉर्जिया मेलोनी की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह एक सवाल है जो हर समाज को पूछना चाहिए। सवाल यह है, क्या हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम बन जाएं, या क्या हम अपने सपनों के लिए खड़े रहें? जॉर्जिया ने लड़ा, जब घर जल गया तब भी लड़ी, जब शराब परोसनी पड़ी तब भी लड़ी, जब कॉलेज नहीं जा सकी तब भी लड़ी, जब राजनीति में असफल हुई तब भी हार नहीं मानी। और एक दिन जब एक बारटेंडर एक प्रधानमंत्री बन गई, तब दुनिया को एक सीख मिल गई। परिस्थितियाँ कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, परिभाषा आपके संकल्प में है, आपकी मेहनत में है, आपके कभी हार न मानने के दिल में है। यह कहानी सिर्फ इटालियों के लिए नहीं है, यह कहानी हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो गरीबी में पैदा हुआ है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है, जो सोचता रहता है कि सब कुछ खत्म हो गया। उन सभी को जॉर्जिया की कहानी कहती है, बस एक और कोशिश करो, एक और दिन जियो, एक और सपना देखो, क्योंकि हो सकता है वह सपना कल तुम्हारी हकीकत बन जाए। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल उस सच्चाई का है जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अगर आप भी इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे हैं 7 टीवी। नमस्कार।